सो 5 W's एंड 1 H। 5 W's एंड 1 H में आपको यहाँ पर करियर काउंसलिंग के कोशिश करूंगी कि जितने सीमित घंटे मेरे पास हैं उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले एक बेसिक छोटा सा सवाल है, स्कूल्स में क्यों लग रही है अचानक से? सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे एनईपी में भी इसके बारे में बात करी गई है, सब स्कूल्स में ये जरूरी कर दिया गया है। आप लोग इतनी जगह जगह से आए हैं, यहाँ बैठे हैं सिर्फ इस सेशन के लिए, तो क्या जरूरत आन पड़ी अचानक? बेरोजगारी की समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट। थैंक यू सो मच मैम, माय राइटिंग इज रियली बैड। सो अनएम्प्लॉयमेंट देखा सीखी, एक दूसरे की देखा सीखी करते हैं। हाँ, पीयर पीयर उसमें जो सर बात कर रहे थे। हाँ, एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है? तो अभी क्या लिखा हमने? अनभिज्ञता, रुचि और अवेयरनेस और मैडम सब्जेक्ट स्पेक्ट्रम एंड क्या में नहीं पता, स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं है। समय के साथ जो नए जॉब्स इमर्ज हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का होता है, सोसाइटी का, उसके पीयर ग्रुप्स का, स्कूल का, बहुत सारी चीज़ों का होता है, और इंटरनेट का भी, और वो डिसाइड नहीं कर पाता। और उसी ड्यूरेशन में जब वो 11th और 12th में होता है, दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ देयर कैरियर, है ना, तब उसको सिलेक्ट करना पड़ता है सब्जेक्ट। और हमारे यहाँ अभी तक के इंडियन कॉन्सेप्ट में यदि हम देखें तो 11th में ही वो माइंड डिसाइड कर लेता है मैक्सिमम स्टूडेंट कि किस 11th या 12th में ही सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट, वो आर्ट वाला है, कॉमर्स वाला है, या जिस भी फील्ड में। तो हमें इस समय इसलिए उसकी आवश्यकता है, नीड ये है कि हम उसकी जो बच्चे की मानसिकता है, उस मानसिकता के अनुसार हम उसको थोड़ा गाइड कर दें, उसकी फैमिली कंडीशन के अनुसार, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के अनुसार। हम एक टीचर का एक रोल ऐसे कि एज अ फैसिलिटेटर एक टीचर होगा कि उसको उसकी सारी एस्पेक्ट्स को देखते हुए उसको एक निर्धारित प्लेटफॉर्म दे दे ताकि वो आगे अपना। फैंटास्टिक, थैंक यू सर। तो सर ने बहुत अच्छे से सब कुछ सम अप कर दिया, मैं सम अप करने का समय नहीं लूंगी। एक बिंदु और कहना चाहता हूँ, वास्तव डिसाइड करना चाहता है, करने का अवसर उसके पास होता है, तब वो वास्तव में रुचि तो वो अपना वो समझ पाता है, लेकिन उसके रुचि के अनुसार हम जीवन में और क्या कर सकते हैं, और हमारे वातावरण के हिसाब से, व्यक्तिगत वातावरण के हिसाब से भी हमें क्या करना चाहिए, वो वास्तव में डिसीजन ले नहीं पाता अपने स्वयं बिना उसके निर्देशों के। इसलिए जरूरी है। बिल्कुल एकदम वो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग भी जाता है, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, या फिर छठी में जिन पेरेंट्स ने उसे फ्रिजी में डाल दिया है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, समाज का जो सब प्रभाव हो रहा है उसके अनुसार अपनी रुचि डेवलप करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, एक बात आपने सबने बोला, एक ऐसी स्टेज में है, अडोलेसेंस में है, जब वो उसके ऊपर बहुत सारे प्रभाव हैं। ठीक है, आई हैव अ डॉटर हु इज 13 year old, 14 year old एक्चुअली, 9th में गई है वो इस साल। रिवोल्ट, सबसे पहली चीज, आप कुछ भी कह लीजिए, सामने से रिवोल्ट ही आएगा। आपके किसी भी टेस्ट में दुनिया भर के कोई भी चीजें आ जाएं, लेकिन एक पहला वो जो आता है वो रिवोल्ट का ही आता है। तो उस बच्चे को समझना, उस बच्चे को लाइन पे लाना नहीं कहूंगी एक्चुअली, उस बच्चे को एक राह दिखाना। ठीक है, वो राह दिखाने में हम कैसे कैसे क्या क्या टूल्स अपना सकते हैं, और हमें क्या क्या चीजें करनी होंगी। और ये कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि टेक्निकल टूल्स है, ये सब हमारे अंदर है ऑलरेडी और हम करते आ रहे हैं एज टीचर्स। आप लोग रोज करते होंगे एक्चुअली, क्लास में, अपने बच्चों के साथ, घर में, सब जगह। ठीक है, तो धीरे धीरे इस वक्त थैंक यू सो मच बनता है इस वक्त हमारे देश में सिर्फ एक 27.3% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन 18 to 23। ठीक है, इसी का टारगेट बढ़ाया गया और बोला गया है कि भाई इस एनरोलमेंट को बढ़ाइए, जिसका एक पुश ये है कि करियर गाइडेंस मिले 50%। हाँ, 50% करना है एनईपी के थ्रू, 50% करना है। वो इसलिए करना है, वो तब होगा जब आप हर तरफ से पुश देंगे। 33% प्रोफेशनल्स इन इंडिया आर करियर स्लीप वॉकिंग, मतलब career sleepwalking. I'm walking but I'm not sleepwalking, but there are people who are sleepwalking.
नहीं, लिटरली ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, अंधी दौड़ वाला सीन नहीं है, बट करियर स्लीप वॉकिंग। They are not actually aware of what they wanted to do and what they are doing. Exactly. तो एक करियर क्योंकि किसी ने बताया था, उसको हमने ले लिया, ये एग्जाम दिया था, इसमें पास हो गए, ये करना था, नौकरी मिल गई, तो अब वो नौकरी कर रहे हैं। वो 10 साल बाद रियलाइज होगा 40 की उम्र में, ये तो मुझे करना ही नहीं था। एंड यू नो व्हाई? द रीजन most of our successful entrepreneurs today in India and world over are 40 and 45 के बीच में। क्यों? क्योंकि उन्हें realization बाद में स्ट्राइक हो रहा है कि करना क्या चाहते थे। ठीक है? So एक छोटा सा आंकड़ा था just to make you अभी 9th 10th 6th क्लास से गलत 6th के लिए और 4th क्लास के लिए पहुंच सकता हूं। ओके, सर बोल रहे हैं 6th क्लास से करनी चाहिए। 9 ओके, हाउ लेट्स डू अ पोल। हाउ मेनी फॉर 9th? रेज हैंड्स। ओके ओके, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, हाउ मेनी फॉर 10th? 1 2 3 4 5 6 7 8। 10th के बाद 10th के बाद 11th। How many for 11th? Okay, how many for 11th? 11 1 2 3 okay, how many for 6th? अभी सर ने बोला 6। Okay, 1 and 2 alright। तो मैं सबसे आप ही से पूछूं, सर आप बताइए, सर तो बोल चुके हैं, आप बताइए कि 6th क्यों बोल रहे हैं आप? मैडम वो कॉन्सेप्ट पुराना हो गया है कि प्रतिभा पैदा होती है। एक्चुअल में हर व्यक्ति प्रतिभा लेके आता है, उसको निखारना पड़ता है। जितनी जल्दी आप प्रतिभा को पहचान करके एज ए पेरेंट्स या एज ए टीचर या एज ए समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में पहचान करके निखारना शुरू कर देंगे, उसमें उतनी ज़्यादा क्रांति आएगी। क्योंकि हमें ग्लोबल लीडर बनना है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो राजनीति है, सब उस दिशा में जा रही है। ठीक है, वो तो हमें बच्चों को ग्राउंड लेवल पे 6 से ही उनके एटीट्यूड को पहचान के टेम्पर को पहचान के उस दिशा में मोड़ना पड़ेगा। ठीक है सर। ओके, आई हैव माय रिजर्वेशन। मैडम मैंने अभी जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन से जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको स्कूल में भी 6 से करना चाहिए। मतलब बच्चों में क्या इंटरेस्ट है, उसमें क्लास 6 से करिकुलम के हिसाब से कहानी शुरू कर दी गई है। इसीलिए मैं लेटेस्ट ही बोल रहा था, अभी लेटेस्ट है। बट दैट डजंट मीन दैट यू स्टार्ट काउंसलिंग द चाइल्ड। काउंसलिंग 9th से करना चाहिए। 9th का भी बच्चा आता है तो उसको वोकेशनल के इसमें समझ भेद समझिए। ठीक है मैडम, मेरा ऑब्जेक्शन है, छठी आपके सब है, आपकी बात मेरा ऑब्जेक्शन है 6 से, तो 6 से कई सारी उसके लिए ये ऑप्शन रहते हैं, तो बच्चा अपनी रुचि के अनुसार चुनता है। हाँ। तो यदि आप उसको उस समय पर ट्रीट नहीं करोगे तो वो कैसे अपने मैं अभी कि भाई तेरी ये कला है, सपोजिटली एक बच्चा बहुत अच्छा गाता है, बहुत आसान एग्जाम्पल ले रही हूँ, बहुत अच्छा गाता है, मैंने कहा कि भाई तुम्हें तो यही करना है लाइफ में, ठीक है, क्योंकि तुम गाते हो, बहुत अच्छा गाते हो और तुम्हें यही बनना है। सारे दुनिया भर के उसको वो लगवा भी दिया, आपने कर दिया, जो करना है कर दिया। आपने उस बच्चे की बाकी कलाओं को डेवलप होने का मौका ही नहीं दिया। उसे नहीं पता कि मैं गायक नहीं बना, सोनू निगम नहीं बना तो मैं क्या बनूंगा, ठीक है, मैं इंजीनियर नहीं बना तो मैं क्या बनूंगा, मैं डॉक्टर नहीं बना तो मैं क्या बनूंगा। 5 करियर साइंस के क्या दिमाग में आते हैं सबसे पहले? डॉक्टर, इंजीनियर, 5 आते ही नहीं है भाई, दूसरे के बाद आपकी बत्ती गुल हो जाती है। ठीक है, आर्ट्स के बच्चों को सबसे पहले पूछो क्या बनना है, क्यों आर्ट्स लिए? यूपीएससी के, अरे क्यों? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अब हमें एक्सप्लोर करने का मौका देना है, इसलिए सर वो वोकेशनल ट्रेनिंग्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो 6th क्लास से इंट्रोड्यूस किए गए, ताकि बच्चा 6ठी से लेके 9वीं तक अपने आप को एक्सप्लोर करे, और एक्सप्लोर करने के बाद क्लास 9th ऑनवर्ड्स वो एक ऐसे फॉर्मेट में आ जाता है जब उसे ये पता लगने लगता है। मैं इवन बहुत सारे साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स होते हैं जिसमें बच्चों, जैसे आप लोगों के पास भी एक पोर्टल है जिसमें ये करा जा रहा है, तो वो भी क्लास 9th में भी नहीं होना चाहिए,
वो क्लास 10th के बाद ही होना चाहिए या 10th में होना चाहिए। उसका रीजन है बहुत बड़ा। आप 8th में 9th में अगर ये असेसमेंट कर देंगे, बच्चे पागल हो जाते हैं कि नहीं ये तो मुझे करना ही नहीं है, ठीक है, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बुरी तरह, फिर वो उनके लिए राह और मुश्किल हो जाती है। अभी मैडम जो लेटर आया था उसमें व्यावसायिक का हमने प्रशिक्षण दिए थे, उसमें तो 7 to 12 है। इनफोर्स शब्द नहीं आप करना। एक ही बात कह रहे हैं सर, 6 से दिशा देनी है जी। बोला भी जा रहा है। आप एनईपी उठा के पढ़िए, आप एनसीएफ बुक की पूरी किताब पढ़िए, तो उसमें यही इसी तरह से गाइडलाइंस आगे जा रही है, ठीक है। वो इसलिए भी कहा जा रहा है और उसकी बहुत स्पेसिफिकेशन यही है, वही जो हम एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चे में ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, दूसरी बात पे आती हूँ। ये सवाल मुझे इसका जवाब आप ही देंगे। अभी कुछ लोगों ने 2 लोगों ने, आप लोगों ने बताया कि करियर चेंज किया आप लोगों ने, ठीक है, चॉइस थी ना सेकंड जी। और आपको पता था या किसी तरह पता लग गया, लेकिन इट्स इन योर माइंड, ठीक है। हम क्या करते हैं एज करियर काउंसलर्स, एक प्लान बी, एक प्लान सी हर बच्चे के लिए। क्लास 9th में जब वो हमारे पास आता है तो हम उसको बताएंगे कि भाई अभी हम तुम्हारी सिर्फ पर्सनालिटी के हिसाब से चीजें बता रहे हैं, एप्टीट्यूड तुम्हारा अभी भी हम, क्योंकि बदलता रहता है। एप्टीट्यूड इज समथिंग दैट आई लर्न एंड गेन। If I'm not good in maths, there are techniques that I can be good in maths. मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ आपको यहाँ पे। I am not great at maths. 10th में मेरे 33 नंबर आए थे, मैं मसा पास हुई हूँ मैथ्स में, ठीक है। I have been a business journalist for 19 years. Business journalist. कैसे? I learnt that skill. I figured it out कि ये अपॉर्चुनिटी मिली है बॉस, बिजनेस जर्नलिज्म ही कराएंगे, पॉलिटिकल जर्नलिज्म करना था, लेकिन कोई बात नहीं, जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको सीख लो। तो ये जो सीखने का माइंडसेट है ये डेवलप होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें एक्सप्लोर करने देने की वो चाहिए। और इसलिए हम करियर काउंसलिंग 9th से शुरू करते हैं। 9th में पहले सेशन लेते हैं जब हम बच्चे को सिर्फ बात कर रहे हैं, हमारा आउटकम क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं आउटकम्स एंड इंटरवेंशंस, ये आप अपने आप भरेंगे, ठीक है। आउटकम्स क्या है, आउटकम सिर्फ इसका ये कि उसकी चीजें फिगर आउट करना कि अच्छा 1 2 3 कौन सी पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं इस बच्चे में, किस करियर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, ठीक है। इंटरवेंशन कैसे करेंगे, आप बातचीत से करेंगे, आप उसको कुछ एक्टिविटीज दे सकते हैं, कोई एक बेसिक सा होमवर्क, जैसे सब बात कर रहे थे कि यू नो यू हैव टू एक्चुअली मेक देम लर्नर्स इन द सेंस कि आप उनको एम्पावर करिए कि वो अपनी लर्निंग के खुद जिम्मेदार हो। तो वो करने के लिए आप उनको कुछ टास्क देंगे कि भाई ये तुम पता करके आना, तुम्हें ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, मुझे टीचर बनना है, अच्छा ठीक है, कौन सी तुम्हारी फेवरेट टीचर है, 4 टीचर्स से बात करके आओ, ठीक है। मुझे इंजीनियर बनना है, किसी इंजीनियर से मिले हो आज तक, नहीं मिले तो हम हेल्प कर देंगे, अच्छा ये इंजीनियर है, इससे तुम बात करो, ये नंबर है, इनसे ये मैंने बोला है तुमको फोन करेंगे। ये छोटे छोटे इंटरवेंशन एज टीचर्स, एज करियर काउंसलर्स हमको करने पड़ेंगे बच्चे के साथ क्लास 9th में जब वो एक्सप्लोर स्टेज में है, ठीक है। क्लास 10th आउटकम क्या है, क्लास 10th का आउटकम क्या है, रिजल्ट। तो वास्तव में स्टूडेंट ने क्या इंटेंस दिखाया, क्या उसको करना चाह रहा है, सबसे मिल के आया डॉक्टर से, वो कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छा है, कौन से में नहीं है, कौन से में वो क्या कर पा रही हैं, क्या नहीं कर पा रही, कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं, कहाँ मेहनत लगेगी, कौन सी मेहनत लगेगी। हो सकता है बच्चे की जो है वो पर्सनैलिटी बहुत इंट्रोवर्ट हो, लेकिन बच्चा अदरवाइज डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि भाई तुमको सोशल थोड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें इंटरैक्ट करना है लोगों से, ठीक है। तुम्हारी रीजनिंग स्किल अच्छी होनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हें इंटरैक्ट करना है लोगों से, है ना। तो ये सारी चीज़ें एज करियर काउंसलर हमें देखना पड़ेगा और हमें उसको समझना पड़ेगा कि अच्छा तुम्हें पर्सनालिटी वाइज 1 2 3 ये डेवलपमेंट करो, कम्युनिकेशन स्किल ओके 1 2 3 बेस है, सब जगह चाहिए, हर करियर में चाहिए, इररिस्पेक्टिव, अनलेस एंड अनटिल आप कोई डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं कहीं कोने में बैठ के या किसी शिप पे पोस्टेड है,
वे आउट ऑफ द बाउंड्स, ऑयल वाली शिप पे, नॉट द ट्रैवल शिप, ठीक है, ऑयल रिंग में, ठीक है। तो ये आपके 10th क्लास के आउटकम्स हैं। 11th में क्यों क्या करेंगे? 11th के आउटकम भी कम थोड़ी ना है, 100 से ऊपर हर जगह स्पेशलाइजेशन है आजकल। तो कहाँ क्या मिल रहा है, उसके उसमें क्या अवेलेबिलिटी है, फिर आप 12th में क्या करेंगे? 12th में जैसे 12th में प्रिपरेशन में कहाँ गड़बड़ हो रही है? टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चुनौती है बच्चों के लिए आजकल। इमोशनल सपोर्ट चाहिए लगातार, मोटिवेशन चाहिए लगातार, ठीक है। और उसके बाद उनका जो इंटरवेंशंस आपके होंगे वो थोड़े से ज़्यादा होंगे 12th में। 11th में हो सकता है आप 2 या 3 इंटरवेंशन पे ख़त्म कर दें, 9th में हो सकता है आप 2 ही करें, 10th में आप 4 करें, स्ट्रीम सेलेक्ट करा दें, 12th में हो सकता है आपको 6 इंटरवेंशन करने पड़े। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती आती है एडमिशन के समय। एडमिशन तो दिलाना ही है ना, हम मतलब दिलाना इन द सेंस ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई तुक्का पत्ता है जो हम जाएंगे हाँ भाई एडमिशन हो गया, ऐसे नहीं होगा। लेकिन उसकी जद्दोजहद में कॉन्स्टेंटली उसके साथ रहना पड़ेगा। मैम यहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है। आपने कहा था इकोनॉमिक्स लेना और बीबीए लेना, लेकिन मुझे बीकॉम ऑनर्स मिल रहा है एसआरसीसी में। अब बच्चा कंफ्यूज कि मैम ने तो मुझे बीबीए और बीएससी इकोनॉमिक्स, बीए इकोनॉमिक्स बोला है, मुझे तो लेकिन ये भी मिल गया, कहीं ज़्यादा मिल रहा है, कहीं कम मिल रहा है। तो वो फिर आपको उसमें लगना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, ये कॉलेज अच्छा है, इस कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाएगी, ये कोर्स लगभग वैसा ही है, इस कोर्स के साथ साथ तुम क्या कर सकते हो, कौन से फ्री सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है जो तुम कर सकते हो। तो ये आपके इंटरवेंशन का पूरा प्लान रहेगा। और इस तरह से अगर आप प्लान बनाएंगे अपना कि 9th 10th 11th 12th आउटकम्स क्या होने चाहिए हमारे, और हमारी इंटरवेंशन कितनी चाहिए हमको, नंबर ऑफ इंटरवेंशन करता है करियर काउंसलिंग से। तो पूरा जो प्रोसेस है ये इट्स टू हेल्प पीपल गेट अनस्टक, मतलब आपको उससे बाहर निकालने का प्रोसेस है कि अभी मैं अटक गया, अब बार बार की जो कंफ्यूजन है उससे आगे बढ़ाने का प्रोसेस है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग उनको, उनके थॉट्स, उनके प्रोसेसेस, उनकी फीलिंग्स, उनके रिस्पॉन्सेज अंडरस्टैंड कराने का पूरा ये खेल है। लर्न न्यू एंड अडैप्टिव बिहेवियर्स व्हिच कैन, तो उसको उस करियर की रियलिटी बताना कि भाई अगर ये तुमने क्रैक करना है तो इतने घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है, वो तुम्हें कैसे करनी है तुम डिसाइड करो, ठीक है। वो तुम्हें शाम को करनी है, रात को करनी है, दिन में करनी है, दैट्स योर कॉल। क्योंकि अभी ये वाले बात भी नहीं बोल सकते कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ो, वो दिन तो लग गए, ठीक है। अब हम अगर बच्चों से काम भी करा रहे होते हैं जो ग्रेजुएट बच्चे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अभी कल ही मैं एक उससे कुछ कम्युनिकेशन का काम करा रही थी उस बच्चे से, बैंगलोर में पढ़ाई कर रहा है वो, डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो मैंने कहा ये करके दे दोगे? बोला हाँ। मैंने कहा कितने बजे? सुबह 5 बजे। मैंने कहा है? बोला हाँ रात भर करूँगा, सुबह 5 बजे आपको मेल दे दूँगा। मैंने कहा ओके गुड फॉर मी, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठ के देखूँगी, जब तक तुम्हारी दोबारा काम करने का समय आएगा तब तक मैं उसे देख चुकी हूँ। सो साइकिल्स हैव चेंज, दे हैव देयर ओन वेज। अब आप उसमें ये वाली डिबेट में पढ़ना ही नहीं चाहिए कि ये अच्छा समय होता है पढ़ने का, जो उनको ठीक लग रहा है उस पढ़ने में समय में पढ़ लें, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, ऑब्वियसली जब हम इस स्तर पर किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो आप उस व्यक्ति की वेलबींग के लिए भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको प्रोडक्टिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें वाइल यू आर डूइंग ऑल दिस, ये सब एक्सरसाइजेस उसको आप करा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है जोहारी विंडो का। जोहारी विंडो सुना है किसी ने? काउंसलर हमारा काम ये होता है कि ये वाली जो विंडो है, एरिया ऑफ फ्री एक्टिविटी नोन टू अदर्स एंड नोन टू सेल्फ, यानी वो चीज जो आपको अपने बारे में पता है, तो जितनी सारी चीजें हम बात कर रहे हैं, आपकी स्किल, आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके किन एरियाज पे आपको काम करना है, ये सारी चीजें एक व्यक्ति को, एक बच्चे को उसके बारे में धीरे धीरे पता लगाने में
हमें असिस्ट करना है। और जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे, हम ये जो नॉट नोन टू सेल्फ वाले ब्लाइंड एरियाज हैं या जो हिडन एरियाज हैं, एरियाज अननोन हैं, उनको हटाते चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, HARI विंडो बोलते हैं इसको, JOHARI, ठीक है। तो काउंसलिंग के पर्सपेक्टिव से मैंने कहा इसको यूज किया है, वो ये है कि आप उनकी कोई मासी हैं जो हिमाचल में रहती हैं और जो टीचर हैं, जो उनको ये बता रही हैं कि देखो तुम्हारी लाइफ कितनी सैड है, तुम्हें दिन रात काम करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, मेरी लाइफ कितनी सुपर है, मैं जाती हूँ कॉलेज, पढ़ाती हूँ, घर आती हूँ और मस्त रहती हूँ। अब क्या हुआ विद ऑल दिस, शी स्टार्टेड टू रीथिंक द होल आइडिया of working in a company where she is right now, and she wants to quit, and she wants to now do masters and give NET and become a professor, ठीक है। तो I don't know कि उस बच्चे ने, she called me yesterday saying कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं ये एक्चुअली मैं करना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक इन्फ्लुएंस है। So my activity there was to actually help her out, सवाल पूछ के कि भाई तुम अभी नौकरी में कितना एक्साइटेड हो, पैशन है कि नहीं है, क्या कर रही हो, व्हाट इज इट दैट यू लाइक अबाउट इट, व्हाट इज इट दैट यू डोंट लाइक अबाउट इट, व्हाई डू यू वांट टू शिफ्ट, डू यू नो हाउ मच द शिफ्ट विल मेक यू वर्क। क्योंकि दूर से टीचिंग साउंड्स लाइक अ आराम easy going job, whereas I know it's not an easy going job. The kind of documentation that you have to deal with on a daily basis is crazy, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये सारी चीजें करनी है, एंड दैट इज हाउ वन कैन बेनिफिट फ्रॉम काउंसलिंग, अ चाइल्ड कैन बेनिफिट फ्रॉम काउंसलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे आप ही लोग बताएंगे परिस्थितियों को समझना, ठीक है, ओके, विल टेक दैट। किसी दूसरे के उसमें रख के, अब किसी का इससे अलग विचार है? इसका मतलब ये है, कुछ केस छोड़ के, एक मिनट, सॉरी, कुछ केस छोड़कर उसमें समानुपाती एम्पैथी नहीं कर सकते। अच्छा, ओके, एक्सेप्शंस में एम्पैथी नहीं कर कोई सकते। डूब के मर रहा है, बचा रहा है। सामने वाले को समझने से थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को उसमें ढाल के देखें, और यहाँ खत्म नहीं होती है एम्पैथी, और उसको ये पता चल जाए कि आप समझ रहे हैं। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो वो भावना वहीं तक खत्म है, आप तक, तब तक वो सिंपैथी के रूप में ही है, जब तक सामने वाले को ये कन्विंस वो नहीं हो जाता है कि हाँ जी हाँ। एक सिंपल को क्या दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, मैम दिख रही है, यहाँ पे जो कुछ भी आपके सामने इन सब की पीठ दिख रही है। एम्पैथी सिंपली कि मैम को क्या दिख रहा है, आप अपने आप को वहाँ रख के देखिए कि मैम को क्या क्या दिख रहा है, दिस इज सिंपल एम्पैथी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। चाहते हो तो आपको ये नहीं कह, मतलब सोचना कि आप तो नहीं बन सकते, आपका बैकग्राउंड ऐसा है, वेरी गुड, थैंक यू, इस तरह का। मतलब उस अंदर वो पोटेंशियल होता है कि वो मैथ्स में ही आगे बढ़ते हुए इंजीनियरिंग वगैरह कर ले, दूसरे स्कूल में जाना डिफिकल्ट है, बट नहीं परसेंटेज बेसिस पर होता है, ये परसेंटेज बेसिस पर होता है। ठीक है, उसको हम नंबर पे नहीं ले जाते। नॉन जजमेंटल वहाँ होना है कि काउंसलिंग में, कि आप जब बच्चे को करियर बता रहे हैं तो आपको ये सोच के नहीं बताना है कि ये ऐसे दिख रहा है और इस बैकग्राउंड से आ रहा है तो ये यही कर सकता है। जज नहीं करना, जज नहीं करना, बिल्कुल। दो चीजें, एक तो प्रिजुडाइज और दूसरा बायसनेस। एब्सोल्युटली। तो नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, हम इसको आगे डिटेल में बायस की भी बात करेंगे। हम सबके अलग अलग अंदर बायसेस हैं जो हम लेके जी रहे हैं, चल रहे हैं, जो हम गाहे बगाहे जाने अनजाने। फॉर एग्जांपल मैम, नर्सिंग का कोर्स हमेशा गर्ल्स या फीमेल साइड से करते हैं, बॉयज में कोई कभी किसी ने कोई नहीं बताता कि बॉयज भी इसको कर सकता है नर्सिंग। ये बदल रहा है, हालांकि मैं अभी सीतापुर से आ रही हूँ और वहाँ पे एक बच्चा मेरे पास आया, उसने बोला मुझे नर्सिंग करनी है। मैं खुश हो गई, मुझे लगा अरे वाह, कि मतलब इसको पता है कि ये एक ऑप्शन है और मैं MBBS नहीं कर सकता, मुझे नर्सिंग करनी है। स्ट्रीम को लेकर उसको असाइड रखकर केवल बच्चे के इंडिविजुअल पोटेंशियल को देखकर उसको आप सजेस्ट करें। बिल्कुल सर, मतलब हमारा जो काउंसलिंग का मेन उद्देश्य है, जरूरी है, ठीक है।
इनिशिएटिव भी लेने पड़ेंगे। हम आगे एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। तो अभी पहले 3 सवाल ये हैं कि मोटिवेशन आपको अपने करियर में कहाँ से मिल रहा है, व्हाट ड्राइव्स यू इन योर प्रोफेशनल लाइफ। आप बतौर टीचर्स काम कर रहे हैं तो आपको व्हाट इज इट दैट इज ड्राइविंग यू इन दिस प्रोफेशन, और कुछ भी हो सकता है, इसलिए हिचकिचाइएगा मत। पेरेंट्स एंड फैमिली, पेरेंट्स एंड फैमिली, बच्चों का मौका मिल रहा है। वेरी गुड। हाँ जी, बच्चों से मिल रहा है। योर फादर, so he is your inspiration for each one of us need to run a house and that is why we are working. So money is one of the driving factors in every professional life. ठीक है, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, किसी की नीड ज्यादा हो सकती है, किसी की नीड कम हो सकती है। कोई सस्टेनेबल लिविंग करता है, नहीं उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत, ही इज हैप्पी बीइंग वेयर दे आर। ठीक है, अभी थी मैं पढ़ा भी रही थी, सब कुछ था, लेकिन वंस आई वाज इनटू काउंसलिंग तो मुझे लगा कि दिस इज समथिंग जो बदल सकता है। तो मैं बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट हुई और मैंने पूरा एंटायरली अपना करियर शिफ्ट कर दिया। फैंटास्टिक। और कोई पूरा जीवन इसके लिए मैंने अपने आप चेंज। मैं एक उदाहरण करना चाहता हूँ। वास्तव में मैं साइंस फील्ड से था, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट था और कोचिंग कराता था बेरोजगारी के तौर पर, लंबे समय तक कराया बच्चों को। फिर बाद में देखा कि मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जो साइंस साइड में थे लेकिन हिंदी में जाकर के उन्होंने अच्छी अचीवमेंट कर ली। तो फिर पार्ट टाइम मैंने हिंदी में किया और दौरान उसी के पोस्ट निकली हिंदी की और मैंने हिंदी में परीक्षा दी हुई उच्च शिक्षक की। तो मैंने प्रदेश में 3री रैंक रही जबकि मैथ्स का विद्यार्थी। तो मुझे लगा कि ये तो जितनी मैथ्स मेहनत कर रहे थे उससे काफ़ी कम मेहनत के बाद यहाँ तो बहुत उच्च स्तर पे हैं। तो पहले ये क्यों नहीं कर रहे? पहले क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 3-4 साल बाद में आया। लगभग मेरे साथी 2006 और 2003 में आसपास आ गए थे, मैं 9 में आ पाया क्योंकि मुझे तब समझ में आया कि मैं तो यहाँ ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, कम में मिल जाएगा मुझे। फैंटास्टिक था और वाइफ दतिया में पोस्टेड थी एट दैट टाइम। तो हम दतिया में भी मध्य प्रदेश में कर रहे थे। बहुत अच्छा सेटअप था, बहुत काफ़ी, मतलब लगभग 1200 स्टूडेंट कमांड करता था मैं, 3.5 लाख ईच वन से फीस ले रहा था, सारा सेटअप था। लेकिन कोविड में सब कुछ लॉकडाउन हो गया। ठीक है, वाइफ की पोस्टिंग चेंज हुई, वो उमरिया शिफ्ट हुई और उसके बाद फिर चूँकि 1 साल तक वहाँ लगातार रेंट हमें देते रहना पड़ा, लगभग 5 लाख पर मंथ हम देते थे और सभी बच्चों के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, सभी बच्चों की फीस रिटर्न की है। तो उस समय मुझे लगा कि एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए और सिक्योरिटी। दैट्स वाई मैं यहाँ आया। टीचिंग तो मैं कर ही रहा था, टीचिंग में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और जो मैं वहाँ 3.5 लाख फीस लेके कर रहा था, आज मैं इन्हीं बच्चों को विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी फीस ऑनलाइन भी पढ़ा देता हूँ और अपने स्कूल के जितने भी बच्चे मिलते हैं उनको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते मैं उनको पढ़ा, वही कोर्स वही चीज़। करियर काउंसलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी है बच्चे के साथ। तो बिल्डिंग अ रिलेशनशिप इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई शुरू में सेशन के, जो मैं आप बता देती हूँ बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द सेशन एंड वी विल सो इन अदर फ्यू मिनट्स वी विल फिनिश द फर्स्ट मॉड्यूल। मैं हर मॉड्यूल के बाद एक छोटा सा एक सवाल करूँगी और आप लोग जो भी लोग लिख रहे हैं वो, या जो भी आप लोगों को याद है जो नहीं लिख रहे हैं उन लोगों को, ठीक है, तो वो अच्छा ही है क्योंकि हम एक छोटा सा ट्रिक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम कुछ शब्दों पर गौर करेंगे। फाइनली जो हमने इतने सारे लोगों ने इतनी सारी बातें करी, उन शब्दों पर हम सम अप करेंगे उसके साथ। ठीक है, तो जस्ट फॉर दैट हमें नॉन जजमेंटल एटीट्यूड चाहिए, हमें एम्पैथी चाहिए, ठीक है, हमें वो वाली पॉजिटिविटी चाहिए और हमें एम्पैथी चाहिए। तो मैम, दिस एक्सेप्टेंस इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग योर काउंसलिंग both ways है उसको, हाँ, both ways। so this is also important कि I have to accept my absolutely। तो आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो भी वही 4 पिलर्स हैं और वो आपको कैसे एक्सेप्ट करेगा, अगर आप उन 4 पिलर्स पे खड़े उतरेंगे तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, रिस्पेक्ट, द रिस्पेक्ट दैट यू आर गिविंग एंड यू आर गेटिंग बोथ वेज। हर चीज को, हर स्लाइड को डोंट टेक इट बाय द फर्स्ट इंप्रेशन दैट यू आर गेटिंग। इसमें दोनों जगह की बात हो रही है, बच्चे के पर्सपेक्टिव से भी और आपके पर्सपेक्टिव से भी। आपको क्या करना है जिससे बच्चे से क्या रिएक्शन मिले। ठीक है,
अंडरस्टैंडिंग, अगेन जिसमें पूरा हम एम्पैथी और इस सब की बात कर रहे हैं। ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बिल्ड होते होते टाइम लगता है, ठीक है। बहुत सारे स्टेजेस हैं इसमें, कई कुछ हम जब थ्योरीज पढ़ेंगे तो हम उन स्टेजेस पे जाएंगे भी कि कई बार क्या होता है और बच्चा आपको कैसे लेता है किस थ्योरी के हिसाब से। तो ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, वो बच्चा आप में ट्रस्ट बिल्ड कर पाए और आपका ट्रस्ट उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि आई ट्रस्ट यू दैट यू कैन डू दैट, ठीक है। वार्मथ आपकी तरफ से इन टर्म्स ऑफ कि हाँ भाई कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है कि आप किसी और चीज में बिजी हैं, फोन में बिजी हैं और हाँ हाँ बताओ बताओ हाँ बताओ हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं कर सकते। जब आप बच्चे के साथ हैं, आपका फोन, आपकी बाकी सारी चीजें सब खत्म, ब्लॉक, ठीक है। ट्रस्ट, इस सब के लिए बहुत सारा इनिशिएटिव काउंसलर को लेना पड़ता है, ठीक है। मोटिवेशन टू ब्रिंग इन अ चेंज इन वन, ठीक है। एक कई बार जैसे मैं बोल रही थी कि दोनों तरह से वो चाहिए, तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि देयर इज अ रेजिस्टेंस सामने से, ठीक है, और वो रेजिस्टेंस जेन्युइन है, क्योंकि मोस्टली क्या होगा, या तो वो बच्चे को उसके टीचर ने भेज दिया होगा कि तुम जाओ काउंसलर के पास पता करके आओ, या मम्मी पापा ने भेज दिया होगा, या हमने जो अब चीजें लागू कर रहे हैं स्कूलों में उससे ये हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी उसको पता नहीं है कि मुझसे ये क्यों करवाया जा रहा है, मेरे से इतनी बातचीत अचानक से लोग क्यों कर रहे हैं। जो 2-4 बच्चे हैं जिनको पता है उनको तो पता ही है, हम उनको यहाँ फैक्टर इन नहीं करते रेजिस्टेंस के उसमें, वो अपने आप आपके पास आके पूछेंगे मैम ये मैं एग्जाम देना चाहता हूँ, इसके 4 मुझे वो बता दीजिए क्या है। ये अलग कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन है हु आर एक्चुअली सेल्फ मोटिवेटेड, बट ऐसे लोग दुनिया में कम है। बाय द वे, जस्ट ऑन द साइडलाइंस टू टेल यू, सेल्फ मोटिवेटेड इस शब्द को ध्यान में रखिएगा। क्यों रखिएगा? आप लिंक्डइन पे कौन कौन है आप में से? ओके, तो हाँ, तो लिंक्डइन एक प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म है जिसपे दुनिया के सारे प्रोफेशनल लोग, कंपनी, स्टार्टअप्स, बड़े कंपनी, छोटे कंपनी, HR, ये सब लोग हैं। उस पे नौकरियां भी सब लोग छापते हैं, naukri.com में भी नौकरियां देते, सब लोग ऐड अपना देते हैं कि नौकरी के लिए, या और भी ऐसे Indeed, naukri.com, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। दुनिया देखनी है, see their world, appreciate them as human beings। अगर हम I wanted to complete one हर चीज में, ठीक है। कुछ समय उसको बोलने देना है बच्चे को, लेक्चरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये इंटरनली शायद हम लोगों को गाइड करने आए हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गाइडिंग, असिस्टिंग एंड एडवाइजिंग, ठीक है। एडवाइस तो कोई भी दे सकता है और दिए चले जा रहा है, इसलिए एडवाइस नहीं देनी है। अभी फिजिकल सेटिंग्स में जब आप बैठे हैं तो आपको ये क्विकली हम लोग इससे गो थ्रू हो जाएंगे। तो डिजायरेबल सेटिंग्स जब हम बोलते हैं तो डेकोर यानी कि आसपास क्या है। अगर आप स्कूल में कर रहे हैं तो स्कूल है, विच इज फाइन। लाइटिंग कैसी है, स्मेल, कलर, साउंड। कोई ऐसे घर में है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे और शोर मच रहा है, ठीक है, या किसी के यहाँ शादी है और वो आपसे काउंसलिंग लेने बैठा है बीच में, तो टेक्सचर मतलब आप जहाँ हैं आसपास उस जगह का टेक्सचर। जैसे यहाँ पे सारे वॉल्स या तो ब्राउन है या ऑफ वाइट है, ठीक है, तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। वाइट है सब कुछ तो डिस्टर्ब नहीं करें। टेबल भी बीच में है तो आप टेबल के एक इस कॉर्नर पे होंगे और बच्चा ऐसे होगा, ठीक है। एक तो बिल्कुल आमने सामने ऐसे कन्फ्रंटेशन मोड में नहीं होगा, ठीक है, वरना उसको लगेगा कि आज तो इंटरव्यू सेशन होने वाला है, बेटा बैंड बजेगी, ठीक है, तो वो नहीं करना है। सो कम सिट हियर, यहाँ पे बैठो आओ बेटा, ठीक है। अब दिस इज अ सेफ डिस्टेंस ऑल्सो। यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो हम स्कूल में नहीं देखते 1 आर्म डिस्टेंस मिनिमम, ठीक है। देन फिजिकली उसको अगर आप ऐसे लेवल पर हैं बच्चे के साथ कि आप, मैम प्लीज वापस ले लीजिए कुर्सी, कि उसको आप पैट कर सकते हैं हल्का सा, तो यहाँ पैट करेंगे हल्का सा, ठीक है, किसी भी चीज़ को बताने में या कोई अच्छा काम किया उसने तब, ठीक है। नहीं तो हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है, कि वो सेक्रेट है बेसिकली।
फिजिकल सेटिंग हालांकि कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसका डेकोर, क्योंकि हम बात कर रहे थे कामिंग, पेंटिंग्स, प्लान्स, लाइटिंग वेल होना चाहिए, वार्म लाइट होनी चाहिए, स्मेल प्लेजेंट और फ्लोरल या कुछ भी हो सकती है। अगर आप परफ्यूम लगा के गए, बाय द वे, बाय चांस आपने परफ्यूम लगाया हुआ है उस दिन कोई, ठीक है, और उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा कुछ वैसी है, तो वो भी डिस्ट्रैक्टिव हो सकता है। बच्चों का आप कर रहे हैं, बाई चांस की आपने 2 महीने की छुट्टियां हैं, उसमें आपने प्लान किया कि एक सेशन में ऑनलाइन ले लेंगे हम इन सब बच्चों का, बहुत आवाज़ नहीं हो रही है, आपका ब्रॉडबैंड और बच्चे का ब्रॉडबैंड, दोनों का ब्रॉडबैंड उस सिचुएशन में ठीक है कि नहीं है। अगर बहुत डिफिकल्टी हो रही है, बहुत बार डिप हो रहा है, तो वो काउंसलिंग कहीं किसी के दिमाग में स्टे नहीं करेगी, ठीक है। लाइटिंग ऑब्वियसली आपके चेहरे पे लाइट होनी चाहिए। हम अक्सर ये देखते हैं कि ऑनलाइन सेशंस में लाइट पीछे चमक रही होती है एकदम ऐसे लोगों के, तो वो एकदम कृष्ण जी टाइप का इफेक्ट आता है, पीछे से लाइट आगे, बंदा काला और लाइट पीछे, तो वो अवॉइड करना है, ठीक है। तो वो उसकी जगह आपको ये करना है कि लाइट आपके मुंह पे आए, तो आप जहां पर भी बैठे हैं, अगर ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट, अगर टॉप लाइट नहीं है ऐसी, तो ये जो लाइटिंग है यहाँ पर, इसको फिल लाइट बोलते हैं, यानी कि ये सारे कमरे में एक सी है, बट नॉर्मली हमें ऐसी लाइटिंग नहीं मिलती बाकी सब जगहों पर। हमारे स्कूलों में ऐसी लाइटिंग नहीं है, घर में ऐसी लाइटिंग नहीं है, ठीक है। स्कूलों में खिड़कियाँ होती हैं, घरों में भी खिड़कियाँ हैं, खिड़की के अगर दिन है तो खिड़की की तरफ आपका मुंह होना चाहिए, ताकि वहां से रोशनी जो आ रही है वो आपके मुंह में पड़े, ठीक है। तो इज द चांस ऑफ अ सक्सेसफुल थेरेप्यूटिक काउंसलिंग सेशन, ठीक है। अभी म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट भी इससे आएगा, और ये एनवायरनमेंट और सब कुछ क्लाइंट जो फील करेगा सेफ, वो भी इसी से करेगा। इसमें म्यूचुअली एग्रीएबल गोल्स आप सेट कर सकते हैं इस दौरान, कि अच्छा ठीक है, जब बाय द एंड उसमें आप इस पर आ जाए कि हाँ तुम भी इस पे एग्री कर रहे हो, मैं भी इस पे एग्री कर रही हूँ, हाँ ये अच्छा है तुम्हारे लिए भी, तो आपने म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप उसके साथ बात कर रहे हैं। रेलेवेंसी और स्पेसिफिक चीज़ों पे बात करेंगे, ऐसे नहीं कि तुमको ना अपनी रीजनिंग स्किल पे काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? तो क्या काम करना पड़ेगा ये हमें उसे बताना होगा, और कैसे करना होगा ये भी बताना होगा, ठीक है। फिर रेलेवेंसी है कि नहीं उस बातचीत की जो हमारी इस वक्त हो रही है। अरे तुमने 10th में ये नहीं करा ना, इसलिए तो कोई नो रेलेवेंस, पास्ट इज पास्ट, बीत गया जो बात गई है ना, तो वो सब चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। अचीवमेंट इन सक्सेस ओरिएंटेड होना पड़ेगा, जो पहला पूरा हमारा सेशन है। अचीवमेंट इन सक्सेस ओरिएंटेड ऐसे कि हमको से ये दिखाना पड़ेगा कि इसका आउटकम क्या है, ठीक है। हमारी जो बातचीत है, हमारी तुम्हारी, ये क्यों हो रही है, और इससे तुम क्या हासिल करोगे, और कैसे कैसे तुम्हारे लिए इससे राह आसान हो जाएगी और तुम कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे। बिहेवियरल और ऑब्जर्वर चीज़ें भी आपको पता लग जाएंगी कि बिहेवियर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है कि नहीं है, अच्छी चीज़ें क्या हैं जिनको बनाया जा सकता है करियर में। ऑब्जर्वल चीज़ें यानी कि आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, वो बच्चा भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है और आप भी उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अच्छा इस सेशन में इसने ये किया, अगले सेशन में ये क्या करेगा। मैम दिस इज एक्चुअली फॉर गोल सेटिंग ना, गोल सेटिंग, तो स्मार्ट गोल्स की बात करिए ना, तो द गोल शुड बी अचीवेबल। हाँ, एंड गोल शुड बी ऑब्जर्वेबल। एब्सोल्युटली, गोल शुड बी बिहेवियरल ऑब्जर्वेबल, ऐसे इन द सेंस कि आपका बिहेवियरली वो सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा उस गोल पे। मतलब जो मैं करियर चुन रही हूँ उस बच्चे के लिए, या जो करियर हमने म्यूचुअली एग्री किए गोल्स, वो गोल उसको ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग है कि नहीं, या उसका बिहेवियरल आउटपुट ऐसा है कि नहीं कि वो गोल अचीव कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। तो अंडरस्टैंडेबल के लिए ऑब्जर्वेबल यूज किया, दैट गोल इज मेजरेबल, गोल इज मेजरेबल, मतलब वो उसको देख पा रहा है कि नहीं, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल इन स्टेटेड क्लियरली, यानी कि उसको समझ में आया कि नहीं आया, और कितनी क्लियरली हमने उसके गोल्स उसको स्टेट बता दिए, ठीक है। तो ये आपकी गोल सेटिंग वाले हिस्से में, इफेक्टिव गोल सेटिंग में हो रहा है, ठीक है। दिस ऑब्वियसली हम कह जाते हैं ये बातें, ठीक है। तो वी हैव टू बी वेरी अवेयर अपने बायसेस के बारे में, एंड हाउ दे कैन इन्फ्लुएंस हमारी एडवाइस या हमारी गाइडेंस में। 1 2 3 4 ये चीज़ें तुम्हारे साथ हम लोग करेंगे, और मेरा ये रोल है, हम जितने क्लियर होंगे ना बच्चे के साथ, वो उतना क्लियर हमारे साथ होगा, ठीक है। वी हैव टू टेल हिम हम तुम्हारे पेरेंट नहीं बन रहे हैं, हम तुम्हारे टीचर नहीं बन रहे हैं, हम तुम्हारे काउंसलर हैं,
यानी कि तुम हमारे पास गाइडेंस के लिए आए हो और हम इन चीजों में तुमको गाइड करेंगे। प्रोब ऑब्वियसली जो क्वेश्चनिंग वाली बात थी, प्रोबिंग इज क्वेश्चनिंग। आप जितना प्रोब करते हैं धीरे धीरे प्रोब कर करके ही आपको चीजें पता लगेंगी। पहले सेशन में हो सकता है जो हम रैपो बिल्डिंग कर रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें हमारे सामने ना आएंगी, वो दूसरे सेशन में आएंगी जब उसका हल्का सा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। ये भी पता होना चाहिए बच्चे को कि व्हाटएवर इज हैपनिंग बिटवीन द यू टू इज नॉट गोइंग आउट एनीवेयर। तो उसको ये बात बता देनी है पहले ही शुरू में कि जो हमारे बीच बात हो रही है वो कहीं बाहर किसी के पास नहीं जाएगी, इसलिए आप खुल के आराम से अपनी बात रखिए, ठीक है। यूज ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, सीक इनपुट फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, मतलब ये एज अ काउंसलर आपने क्या करना है कि आपके क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। आपको इनपुट अलग अलग सोर्सेज से, जैसे सर ने भी बताया, एस्पायर आपके पास एक सोर्स है, दूसरे वेबसाइट्स हैं और बहुत सी जगह हैं जहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और ये जो लास्ट पॉइंट है, कंसल्ट अ रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एज पीपल हम लोग सब सोशल हैं, ठीक है। हम जितना ज़्यादा दूसरे करियर वाले लोगों से बात करेंगे और मिलेंगे उतना ज़्यादा हमको उन करियर्स के बारे में पता लगेगा। एक होता है काउंसलर के तौर पे आप गए 4 पोर्टल्स पे गए, आपने करियर में क्या है पता कर लिया, आपने पढ़ लिया, ठीक है। एक होता है पढ़ लेना उसके बारे में, दूसरा होता है उस व्यक्ति से बात करना जो वहाँ नौकरी कर रहा है। तो जितना आप ऐसे इंटरैक्ट करेंगे उतना आपकी भी नेटवर्क बढ़ेगा और उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप बच्चे को ट्रांसलेट कर पाओगे कि अच्छा ठीक है, यू नो मैंने फलाना, एंड यू मेक एक्चुअली धीरे धीरे आपका ऐसा एक पूल तैयार हो जाएगा प्रोफेशनल्स का जो जिनसे आप जानते हैं और जिनको आप बता सकेंगे कि मैं ना काउंसिल भी करता हूँ बच्चों को। कोई बंदा मैंने आई नो सो मेनी पीपल हु डू दिस कि इफ आई कॉल देम कि एक सिर्फ 5 मिनट एक बच्चे से बात करनी है और ये बताना है उसको कि तुम एग्जैक्टली क्या काम करते हो, and people are ready to do it for the children. They are ready to do it, they have no problem. So you can start building that kind of network around yourselves as well. Rather they should say it is preferable, you can look into this. In fact जब हम बच्चे से बात भी कर रहे हैं, आप ये कर सकते हो, you can look at this. You can see कंप्यूटर्स करना है तुम्हें, तो या तो फिर BCA कर लेना या फिर तुम ये कर लेना। तो तब भी हमें ये सेंटेंस नहीं बोलना है कि ये कर लेना, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं, ये कर सकते हो, इसको भी देख सकते हो, ये भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सो योर दिस थिंग इज ऑलवेज नॉन काइंड ऑफ बाइंडिंग ऑन द चाइल्ड। आप उसके कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। एक्यूरेट एम्पैथी, क्योंकि हम बात कर चुके हैं एम्पैथी की, आई विल काइंड ऑफ मूव अहेड। एक्यूरेट एम्पैथी, हाँ जी, बस ओके, ये लास्ट की स्लाइड है। सेल्फ डिस्क्लोजर विच इज वेरी एसेंशियल। आपने एज अ काउंसलर कितना डिस्क्लोज करना है, ठीक है, यानी आप अपने बारे में कितनी डिटेल उसको बता रहे हो। कभी कभी कहीं छोटी अबाउट, जैसे सर बोल रहे हैं कि इन्हीं से इम्प्रेस होके बच्चे आते हैं कि आप भी हमारा वो हैं, तो छोटी चीज़ें अपने बारे में आप उनको बता सकते हैं, लेकिन नॉट टू मच। डोंट गेट ड्रिवन अवे बाय द फैक्ट कि अच्छा कहानी बताने चले गए, यू नो। और कब ये बेनिफिशियल है, कब ये डेट्रीमेंटल है, इस पे भी एक बार जस्ट हैव अ क्विक दिस थिंग। ह्यूमर, हंसी मजाक अच्छा है, लेकिन आजकल ह्यूमर से लोग दुखी हो जाते हैं और बच्चे भी बहुत ऑफेंसिव मोड में चले जाते हैं, उसको ऑफेंड हो जाते हैं उसको ह्यूमर से भी। और हमारा ह्यूमर भी थोड़ा फनी है, मतलब क्योंकि हमारे ह्यूमर ऐसे डेवलप नहीं हुआ है ना, वो बड़ा ही सोसाइटल टाइप का ह्यूमर है, यू नो। कभी किसी को चश्मिश बोल दिया तो ही ह्यूमर हो गया, मोटा बोल दिया तो ही ह्यूमर हो गया। तो हम उस ह्यूमर से भी बायस, वो भी एक बायस है हमारे दिमाग में, उससे भी बाहर निकलेंगे। तो जैसे हम कह रहे हैं कि हाहा कैन ऑफन लीड टू आहा, ओके, अच्छा ये सोचते हैं, है ना, तो वो आपकी सोच भी झलकाता है ह्यूमर, इसलिए जस्ट बिवेयर ऑफ दैट। देन ऑब्वियसली ये आपका होमवर्क देने वाला जो उसका बिट है कि एम्पावरिंग बाय असाइन करने के, कभी कोई बात करने के, कभी किसी से, जैसे मैंने कहा कि किसी से बात करवा दीजिए, कभी कोई पॉडकास्ट सुनने को दे दीजिए, कभी कोई यूट्यूब का वीडियो देखने को दे दीजिए।